फ्रेंड्स, वेबकैम चैनल में आपका स्वागत है। पाइथन के लास्ट सेशन में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था और उस कंसेप्ट को देखते देखते हम पहुंचे थे। एक क्लास हमने डिफाइन किया था, पर्सन नाम का क्लास डिफाइन किया था एंड उसके अंदर हमने कुछ मेथड्स को डिफाइन करके रखा था। यहाँ पे डेफ डेफ एंड देन उसके बाद हमने क्या किया था, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। ऑब्जेक्ट का नेम हमने एस देवा लिया था और उसके बाद इस पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस तरह से हमने कोड लिखा था। तो ये इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है पाइथन में क्लास का। ओके, तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम उस क्लास के सारे मेथड्स को हम यहाँ पे कॉल कर पा रहे थे। सारे मेथड्स को हम देवा डॉट एंड मेथड नेम इस तरह से हम उसको कॉल कर रहे थे। और जब हम मेथड को कॉल करते तो यहाँ पे डिफॉल्ट में हमारा ऑब्जेक्ट पास होता है। उसको रिसीव करने के लिए हमने एक सेल्फ नाम का कीवर्ड भी यूज किया था। सेल्फ नाम का कीवर्ड, सेल्फ क्यों यूज करना ये मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट, मतलब हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी देखा था कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो जब भी मैं एक इस तरह से क्लास डिफाइन करता हूँ, जब भी मैं क्लास डिफाइन करता हूँ उसके अंदर कुछ मेथड्स भी डिफाइन करके रखता हूँ एंड देन जब मैं उसको मतलब मेथड्स को कॉल करता हूँ तो ये सेल्फ कीवर्ड यूज करके उसमें ऑब्जेक्ट को रिसीव कर किया जा सकता है। एंड मुझे सेल्फ मतलब उस ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज को, उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को यहाँ पे एक्सेस करने के लिए सेल्फ कीवर्ड का हम यूज कर सकते हैं। सेल्फ यानी रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे इशू ये था, यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि ये देखो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर को यूज करके जो ये जो है ना एट्रीब्यूट्स देवा का कलर एंड देवा का हाइट, इसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे। अननेसेसरी लाइन ऑफ कोड हमारा ये इंक्रीज कर रहा है। अगर ऐसे मेरे पास रोज हर एक ऑब्जेक्ट के लिए 2 लाइन का कोड बढ़ता है इनटू, अगर मुझे मैनुअल लिख रहा है तो इनटू मेरे पास अगर 1000 ऑब्जेक्ट्स है तो 1000% से तो हमारे पास हमारा 2000 लाइन का कोड बढ़ेगा। इसको अवॉइड करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है। जिस तरह से हम मेथड को डिफाइन करते हैं उसी तरह हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करेंगे। बट पाइथन में कंस्ट्रक्टर को एज सच कंस्ट्रक्टर करके नेम नहीं दिया जाता। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को इनिट मेथड मतलब डबल अंडरस्कोर इन इट एंड डबल अंडरस्कोर ब्रैकेट कंप्लीट। सो दिस इज अ constructor. This is the way of creating a constructor in a class. और कंस्ट्रक्टर, ये जो कंस्ट्रक्टर होता है, ये जो मेथड होता है, कंस्ट्रक्टर मेथड होता है, ये जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली कॉल होता है। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर हमारा ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो लेट्स से कि यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ, न्यू क्लास। कल हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट लिया था और आज हम न्यू क्लास मतलब है ना न्यू, कल हमने पर्सन क्लास डिफाइन किया था, अभी हम एक एम्प्लॉय न्यू क्लास मतलब है ना। जिस तरह से हमारे पास डेटा होता है उसी तरह से हमें प्रोग्रामिंग करना है। और एक डिफाइन करना है मुझे। मेथड में डिफाइन करता हूँ लॉगिन। चलिए लॉगिन मेथड में यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। लॉगिन में मुझे ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए सेल्फ कीवर्ड देना है एंड यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? एम्प्लॉय इज लॉग्ड। ओके, इस तरह से मेरा नेक्स्ट मेथड रहेगा डिफाइन लॉग आउट। और फिर मतलब सारी फंक्शनलिटीज, एक एम्प्लॉय के सारे फंक्शनलिटीज यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे एम्प्लॉय इज लॉग्ड आउट। लॉग्ड आउट। ओके, तो इस तरह से हम फिर नेक्स्ट मेथड फिर हम कहते हैं वर्किंग क्यों प्रोजेक्ट का एक मेथड, कुछ भी प्रोजेक्ट हो सकता है, प्रोजेक्ट का नाम भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हम यूजिंग दिस क्लास में डिफाइन करके रख सकते हैं। ना एक स्ट्रक्चर हम बना के रखेंगे और उसको हम यूज करेंगे एवरी ऑब्जेक्ट के लिए।
एवरी ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब जिस तरह से हमने एक एग्जांपल दिया था सॉफ्टवेयर का या फिर एक एप्लीकेशन का, तो है ना, कोई कंपनी है उसमें अगर उसमें एक उस कंपनी में एक सॉफ्टवेयर अटेंडेंस रेज करने के लिए एम्प्लॉय का, या फिर लॉग इन लॉग आउट का, है ना, टाइम अपडेट करने के लिए, तो उस कोड को थोड़ी ना बार बार लिखा जाता है ना, हर एक एम्प्लॉय के लिए ऐसा तो नहीं होता। उसको क्या किया जाता है, एक ही बार में एक ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय को कंसिडर करके एक ब्लूप्रिंट, एक क्लास को डिफाइन करके रखा होता है, और उसको सारे एम्प्लॉयज यूज कर सकते हैं, सेम कोड को सारे एम्प्लॉयज यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एम्प्लॉय इज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम्प्लॉय इज वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। और इस तरह से एक हमारा ब्लूप्रिंट बना के रखा होता है हर एक सॉफ्टवेयर के लिए। हर एक सॉफ्टवेयर के लिए एक टूल के लिए एक टूल होता है हमारा। यहाँ पे अगर मान लो टूल है, आप इमेजिन कर लो, एक टूल है अटेंडेंस का, एक अटेंडेंस का टूल है, और एवरी एम्प्लॉय, मतलब एक एम्प्लॉय वन, यहाँ पे ऐसे 1000 एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वन हमारा है, फिर नेक्स्ट एम्प्लॉय EMP2, तो इस तरह से मेरे पास एम्प्लॉय। तो ये हर एक एम्प्लॉय के लिए थोड़ी ना हम बार बार कोड लिखने वाले है ना। जैसे अगर मेरे पास 1000 एम्प्लॉय है तो 1000 टाइम्स सेम कोड लिखना होगा। ये तो हमें करना ही नहीं है, ये तो हमें करना ही नहीं, ये तो हमें अवॉइड करना है, ये तो हमें अवॉइड करना है यूजिंग ओप्स कंसेप्ट। तो कोड मेरा एक ही बार लिखा जाएगा, क्लास ब्लूप्रिंट में एक ही बार कोड लिखा जाएगा, और उसको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये फंक्शनलिटी हमें डेवलप करनी है यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओप्स कंसेप्ट इन पाइथन। और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करने के लिए हमें एक मेथड डिफाइन करना होता है क्लास के अंदर, और डेफ डबल अंडरस्कोर इट अगेन डबल अंडरस्कोर, एंड यहाँ पे इसमें भी ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए सेल्फ, है ना, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको रिसीव करने के लिए, एंड देन प्रिंट कंस्ट्रक्ट। चलिए एक सैंपल हम कहते हैं, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। तो जैसे कि मैंने बताया, कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑटोमेटिकली, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, तो यहाँ पे मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय वन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, एंड एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। और देखो मैंने किसी भी मेथड को कॉल नहीं किया है, फिर भी मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे एक आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। देखो आउटपुट मिल रहा है कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड करके। यहाँ पे आप देखोगे कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड करके मुझे आउटपुट मिल रहा है। मतलब हमने कंस्ट्रक्टर को थोड़ी ना कॉल किया है, बट हमने जब भी, मतलब मैं बता रहा था ना, कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फॉर द क्लास। ओके, बट कंस्ट्रक्टर का मेन यूज होता है कि टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। मैं चाहता हूँ कि एक कोई भी प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पे अगर मैं एक प्रॉपर्टी देता हूँ, नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे नेम इज इक्वल टू, एंड हम देंगे XYZ। तो इस नेम को मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, है ना, इस नेम को मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। तो इस नेम जो वेरिएबल हमने 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 डिफाइन किया है, उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लास। तो हमारे पास दो टाइप के एट्रीब्यूट्स, एक एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लास होता है, एक होता है एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे डिफाइन करके नहीं रख सकते। यहाँ पे हमें जब भी मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो उसकी एम्प्लॉय वन डॉट ID, employee1.empid इज इक्वल टू, चलो इस तरह से लिखता हूँ मैं, और 1001 में एक एम्प्लॉय ID देता हूँ, देन emp नेम, ये मेरा नेक्स्ट एट्रीब्यूट रहेगा, एंड देवा। इस तरह से मैं एट्रीब्यूट्स डिफाइन करता हूँ। तो ये दो एट्रीब्यूट्स अगर मेरे पास है, मान लो, तो मैं एक न्यू एम्प्लॉय टू भी यहाँ पे एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ एम्प्लॉय टू करके, एंड यहाँ पे देखो एम्प्लॉय टू डॉट empid एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू 1002।
एंड अगेन मेरा नेक्स्ट एट्रीब्यूट एम्प्लॉय2 के लिए एम्प्लॉय2 डॉट emp नेम एंड एक, चलो इस तरह से हम कुछ भी नाम ले सकते हैं, नो इश्यूज, हमें बस कोड को रन करके आउटपुट देखना है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बनाए एम्प्लॉय1 एंड एम्प्लॉय2, दो ऑब्जेक्ट बनाए एम्प्लॉय क्लास के, है ना। ये जो क्लास है मेरा, इसको चलिए फिलहाल पूरा पेज दिखने के लिए हम ट्रिम करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, ये मेरा एम्प्लॉय1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय2 मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट है। और कंस्ट्रक्टर जो होता है, जैसे मैंने कहा कंस्ट्रक्टर जो होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तब एक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स को हम मतलब है ना क्रिएट करेंगे, उतने टाइम्स ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो यहाँ पे मुझे 2 बार कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड करके आउटपुट मिला। देखो 2 बार हमने किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है क्या, नहीं किया है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है, इसमें कोई हमने पैरामीटर है ना आर्गुमेंट्स पास नहीं किए, तो इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। इसको कहा जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। चलिए इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर का टाइप होता है हमारा पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीट्रिक हमने देखा है ना, पैरामीटर्स मतलब एक पैरामीट्रिक फंक्शंस हमने देखे हैं, फंक्शन डिफाइन एंड फंक्शन नेम, एंड इसके अंदर कुछ हम एक्स वाई जेड नंबर ऑफ पैरामीटर डिफाइन करके रखते थे। एंड जब हम फंक्शन को, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा, उसको जब फंक्शन को कॉल करते थे तो फंक्शन के अंदर हम आर्गुमेंट्स पास कर सकते। तो सेम काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है एक मेथड ही है ना, कंस्ट्रक्टर जो है एक फंक्शन ही है ना। तो ये उसका यूज है, और उसका यूज क्या है, तो एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसको ये एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लास बना देते हैं। तो मतलब जिस तरह से हम लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल को कंपेयर करते थे ना, उसी काइंड ऑफ है ना, उस पूरे क्लास में हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, उस पूरे क्लास में हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये किस तरह से लिखना है और किस तरह से काम करता है, ये हम देखते हैं यहाँ पे। तो जब भी हमें एक है ना पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल होता है, पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर मेरा और डिफॉल्ट में कॉल होता है, तो मतलब पैरामीटर्स यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे क्या पैरामीटर्स रहेंगे, तो यहाँ पे हर एक है ना ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हम रिसीव करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स को हम रिसीव करेंगे, एम्प्लॉय नेम एंड ये दो एट्रीब्यूट्स मैं यहाँ पे रिसीव करता हूँ इन कंस्ट्रक्टर एंड चलिए यहाँ पे अभी मुझे इस तरह से डिफाइन करने की जरूरत नहीं। हमने क्या करना है, हमने डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर में मेथड, मतलब कंस्ट्रक्टर जो है एक क्लास की मेथड है, और उस मेथड मतलब जहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वहां पे डिफॉल्ट में उस मेथड को मतलब कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर मेरा क्या जाने वाला है, यहाँ पे मेरा फर्स्ट आर्गुमेंट मेरा एज एन एम्प्लॉय1 मेरा आर्गुमेंट जाने वाला है। उसको रिसीव करने के लिए हमारे पास सेल्फ कीवर्ड है ना। सेल्फ इज नॉट ए कीवर्ड, ओके, इट्स एक पाइथन का कीवर्ड नहीं है, बट मैं उसको रेफर करता हूँ एज ए कीवर्ड, क्योंकि वो मतलब उसको खुद ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ठीक है, और खुद ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे डिफॉल्ट में मेरा एम्प्लॉय1 जाने वाला है, यहाँ पे डिफॉल्ट में मेरा एम्प्लॉय1 जाने वाला है। उसके बाद मुझे एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे पास करना है ना। जिस तरह से हम एक फंक्शन में पैरामीटर्स पास कर रहे थे, उसी तरह यहाँ पे हमें एक एम्प्लॉय आईडी पास करना है। चलो इतने डिजिट्स नहीं लेते, 1001 लेते हैं, एंड नेम को मैं पास करता हूँ देवा। नेक्स्ट मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एम्प्लॉय2 एंड एम्प्लॉय ऑफ अगेन 002 एंड नेम हम देंगे के। तो देखो पहले हमने कितना कोड लिखा था, हमने यहाँ पे हर एक एट्रीब्यूट्स को, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को लिखने के लिए हमने एक न्यू लाइन लिया था। तो ये मुझे अवॉइड करना था यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर जो होता है, तो ये इसी के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज होता है।
अगेन नेक्स्ट यूज मतलब टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टू इनिशियलाइज और एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर का यूज होता है। कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर एक मेथड है और उस मतलब पैरामीटर कंस्ट्रक्टर यूज करके हम ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइज कहाँ पे करना है? अभी हम उसी एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे एम्प्लॉय आईडी प्रिंट, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी प्रिंट। और मैं जैसे यहाँ पे प्रिंट करता हूँ एम्प्लॉय सॉरी नो एम्प्लॉय प्रिंट एंड एम्प्लॉय आईडी सॉरी एम्प्लॉय आईडी इज, यहाँ पे मैं ईएमपी आईडी यूज करता हूँ, यहाँ पे मैं ईएमपी आईडी यूज करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ तो मुझे 2 बार एम्प्लॉय आईडी प्रिंट होके मिला, 2 बार, क्योंकि दो हमने यहाँ पे 2 हमने ओके। तो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये देखो यहाँ पे परहैप्स यू फॉरगेट ए कॉमा, तो ये बता रहा है कि किसको क्या आपने मिस किया, तो यहाँ पे मैंने कॉमा मिस किया, इस वजह से मुझे ये इशू आया, ये एरर आया। तो कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एन एम्प्लॉय आईडी इज 1001, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एंड अगेन एम्प्लॉय आईडी। तो 2 ऑब्जेक्ट के लिए मेरा 2 बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, 2 बार मतलब 2 अलग अलग एम्प्लॉय आईडी को इसने रिसीव कर लिया है ना। तो हर एक किस तरह से देखो आप, कंस्ट्रक्टर जो होता है ये हर एक ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को रिसीव करता है, उसको उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिल रहा है। तो जितनी बार हम इसे थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज के लिए भी हम अगर कोड लिखेंगे तो हमारा कोड लिखने के लिए है ना मल्टीपल लाइंस में हमें लिखने की जरूरत नहीं, हमें उसके प्रॉपर्टीज वगैरह हम यहाँ पे यूजिंग कंस्ट्रक्टर असाइन कर सकते हैं। बट मान लो कि इस एम्प्लॉय आईडी को मैं अगर इसमें यूज करना चाहूंगा तो मैं यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं यूज कर सकता? क्योंकि जो भी वेरिएबल हम एज एन पैरामीटर, जो भी वेरिएबल हम एज एन पैरामीटर डिफाइन करते हैं उस फंक्शन में वो एज अ लोकल वेरिएबल होते हैं, वो एज अ लोकल वेरिएबल होते हैं। इसको मुझे क्या करना है? इसको मुझे क्लास को असाइन करना है। इसको मुझे जो एम्प्लॉयड है ना उसको मुझे क्लास को असाइन करना है ना। मतलब एक ऑब्जेक्ट की ही प्रॉपर्टी है, उसको क्लास के अंदर इनिशियलाइज करने के लिए उसको क्लास मतलब जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके सारे प्रॉपर्टीज को हम ये पूरे क्लास में जितने भी नंबर ऑफ मेथड्स उसके नीचे रहेंगे उस सारी जगह पे मुझे अगर यूज करना है तो मुझे इसको एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लास बनाना होता है। एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लास बनाना होता है। क्लास के एट्रीब्यूट्स कहाँ पे लिखते हैं हम? यहाँ पे उसके बाहर लिखते हैं, या फिर ये जो क्लास का मेथड है इसमें हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं। बस उसको डिफाइन करने के लिए हमें हमें क्लास के एट्रीब्यूट्स को असाइन करने के लिए यहाँ पे लिखना होता है सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। चलिए, तो इस तरह से अगर मैं नहीं लिखता हूँ एंड इफ आई ट्राई टू एक्सेस एम्प्लॉय आईडी हियर लॉगिन, किसने लॉगिन किया है अगर मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पास करता हूँ तो देखो मुझे एरर देगा, एम्प्लॉय आईडी इज नॉट डिफाइंड इन लॉगिन फंक्शन। ये एरर इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे हमने लॉगिन को कॉल नहीं किया है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हम लॉगिन को भी इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं, किसी भी मेथड क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं, तो वो भी हम देखते हैं। बट फिलहाल हमने जिस तरह से पहले देखा है AMP1 है ना, एम्प्लॉय वन डॉट लॉग इन, तो एक एम्प्लॉय वन क्या है उसकी फंक्शनलिटी यूज कर रहे हैं और लॉगिन यूज कर रहा है। और इस तरह से एम्प्लॉय आईडी इज नॉट डिफाइंड, देखो यहाँ पे कह रहा है एम्प्लॉय आईडी इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं यहाँ पे मैं सेल्फ कीवर्ड पास करता हूँ तो भी देखो मुझे एरर आ रहा है, सेल्फ एम्प्लॉय आईडी इज नॉट डिफाइंड है ना। क्योंकि क्या है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एम्प्लॉय वन डॉट एम्प्लॉय आईडी जिस तरह से हमने लास्ट सेशन में देखा था इज इक्वल टू 1001 लिखता हूँ, चलो ये एक जीरो मैं ऐड कर देता हूँ, मल्टीपल जीरो ऐड करता हूँ, ये इस तरह से लिखता हूँ तो देखो ये मेरा यहाँ से डायरेक्टली कॉल जा रहा है, यहाँ से मेरा उस एट्रीब्यूट्स को कॉल जा रहा है। बट मुझे ये लाइंस नहीं लिखनी है ना, ये लाइंस नहीं लिखनी है मुझे, ये दिस इज नॉट आई डोंट वांट गो फॉर दिस, और मुझे उसके लिए जाना है तो मुझे ये एरर दे रहा है सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको डिफाइन करना है ना, इसको कहाँ पे कर सकते हैं, इसको क्लास ऑफ एट्रीब्यूट्स हम बना सकते हैं एंड द कंस्ट्रक्टर के इनसाइड ऑफ कंस्ट्रक्टर के अंदर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं।
और ये क्या होता है, ये सारे वैल्यूज क्लास का असाइन होते हैं ना, तो इसको मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे देखो इस तरह से। तो ये मुझे अब कोई भी एरर नहीं दे रहा, ये मुझे कोई भी error, मतलब ये जो एम्प्लॉय आईडी है, ये एम्प्लॉय आईडी हमारा, ये जो मतलब कंस्ट्रक्टर है उसमें फिलहाल लोकल है, उसको हमने क्लास का एट्रीब्यूट बना दिया और उसको हम पूरे फंक्शन में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। देन सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो लॉग आउट कौन कर रहा है, एम्प्लॉइज लॉग आउट, कौन लॉग आउट कर रहा है ये भी हम देखेंगे। चलिए तो इसको मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ एंड इसको रन करता हूँ। तो देखो एम्प्लॉई इज लॉग इन, तो 1001 ने लॉग इन किया एंड एम्प्लॉई वन डॉट, यहाँ पे हम लॉग आउट को भी कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे हम लॉग आउट को भी कॉल कर सकते हैं और इसको रन करना है। तो इस तरह से मतलब एक ऑब्जेक्ट है और उसके एट्रीब्यूट्स को हमने इनिशियलाइज किया, उस क्लास के लिए इनिशियलाइज किया और उसको यूज कर रहे हैं हम पूरे क्लास में कहीं पे भी ना। और ये हमारा रिड्यूस करता है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। और ये सेम मेथड्स मैं यहाँ पे अगर नीचे जाके कॉल करता हूँ, यहाँ पे कॉल करता हूँ और यहाँ पे एम्प्लॉई टू, अगेन मेरा यहाँ पे एम्प्लॉई टू होगा, एम्प्लॉई सॉरी डॉट एम्प्लॉई टू डॉट ओके लॉग आउट, और इसको रन करता हूँ तो देखो मुझे फर्स्ट आउटपुट मिल रहा है। एम्प्लॉई वन इज, जैसे लॉग आउट हो जाता है एम्प्लॉई वन इज, जैसे मेरा लॉग आउट हो जाता है, इस कोड को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और फिर इसको ड्रैग, ये देखो कंस्ट्रक्टर फर्स्ट जब हमने एम्प्लॉय वन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फर्स्ट जो जब हमने एम्प्लॉय वन को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो उसने क्या किया, उसने कंस्ट्रक्टर को डिफॉल्ट में कॉल किया और डिफॉल्ट में कॉल किया, फिर हमने उसमें कंस्ट्रक्टर में कुछ पैरामीटर पास किए, कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास किए, ठीक है। और उस पैरामीटर मतलब डिफॉल्ट में ये मेरा असाइनमेंट यहाँ पे हो रहा है, ये मेरा, ये जो मेरा असाइनमेंट है, ये मेरा असाइनमेंट, ये तीन का असाइनमेंट है, उसको हमने कंस्ट्रक्टर यूजिंग कंस्ट्रक्टर हमने क्या किया, यूजिंग कंस्ट्रक्टर हमने जो भी हमने प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी हमने एट्रीब्यूट्स को प्रॉपर्टीज भेजे उसको क्लास को असाइन कर दिया, उसने उसको क्लास को असाइन कर लिया, तो वो पूरे क्लास में हम उस प्रॉपर्टी को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे देखो ये जो मेथड्स है, ये मेथड्स है, इसको हम यहाँ पे अभी हमें कॉल करने की अच्छा मतलब यहाँ ऐसे भी कॉल कर सकते हैं, और अगर हमें यहाँ से कॉल नहीं करना, डिफॉल्ट में ये सारे मेथड्स मुझे हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉल करने, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं उस फंक्शन में लिख देता हूँ, ये सारे मेथड्स कंस्ट्रक्टर से ही कॉल करेंगे। कंस्ट्रक्टर कैन कॉल एनी मेथड ऑफ क्लास, कंस्ट्रक्टर कैन कॉल कंस्ट्रक्टर, और ऑटोमेटिकली मतलब जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे अभी क्लास क्लास किसका है, क्लास एक ऑब्जेक्ट का है, और ऑब्जेक्ट के लिए अगर मेथड कॉल करनी है तो किसके लिए, ऑब्जेक्ट सेल्फ के लिए, सेल्फ है ना। कौन से ऑब्जेक्ट के लिए हमें मेथड कॉल करनी है पता है क्या, नहीं पता है, तो सेल्फ ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके लिए लॉगिन मेथड मुझे कॉल करनी है, लॉगिन मेथड मुझे कॉल करनी है। और अगर मैं यहाँ पे जाके चलिए एक सिंगल ऑब्जेक्ट को ही कंसिडर करके चलते हैं, तो थोड़ा समझने में और भी आसानी हो जाएगी। और मैं देखो मैंने थोड़ी ना उसको लॉगिन मेथड को कॉल किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय वन डॉट लॉगिन हमने यहाँ पे कॉल नहीं किया, तो हमने उस मेथड को कंस्ट्रक्टर से ही कॉल किया है ना। कंस्ट्रक्टर किसका है, एम्प्लॉय वन का है, तो ये एम्प्लॉय वन के लिए कॉल करेगा, एम्प्लॉय वन के लिए कॉल करेगा। नेक्स्ट मेथड में यहाँ पे मतलब ऐसे इस तरह से हम कोड को मतलब रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड यूजिंग ऑब्स कंसेप्ट क्लास एंड कंस्ट्रक्टर, ये सारी चीजें यूज करके हम रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड बढ़ा सकते हैं, जिससे हमें मतलब है ना कोड को अगेन एंड अगेन लिखने की जरूरत नहीं, और एक लॉग आउट फंक्शन को भी हम कॉल कर देते हैं और ये एवरी ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा, एवरी ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा। फिलहाल तो हमने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय वन, मैं एम्प्लॉय टू का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना देता हूँ और इसको रन करता हूँ, देखो इस तरह से मेरा कोड मतलब है ना काम कर रहा है, इस तरह से मेरा कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है। कंस्ट्रक्टर यूजिंग कंस्ट्रक्टर हम कोई भी मेथड को कॉल कर सकते हैं, और क्लास के कोई भी मेथड को आउट ऑफ क्लास में दूसरे क्लास के मेथड को फिलहाल तो हमने कॉल नहीं किया है। और अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास चलो मान लो एक ही क्लास है, अभी हमारे पास फिलहाल एक ही क्लास है, हमारे पास एक ही क्लास है और उसके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करके
उसके एट्रीब्यूट्स को हम यूजिंग कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर सकते हैं और उसको पूरे क्लास में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, पूरे क्लास को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास और एक क्लास है तो ये तो एम्प्लॉय का क्लास होगा, ये तो एम्प्लॉय का क्लास होगा, एक एम्प्लॉय के फंक्शंस हो गए। और भी कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, कुछ और सॉरी कुछ क्लास हो सकते हैं ना, एक ही मतलब है ना, एक ही फंक्शन नहीं होता है, एक ही फंक्शन नहीं होता है। तो इस तरह से क्लास, जिस तरह से मैंने बताया कि अटेंडेंस के लिए एक क्लास यहाँ पे डिफाइन करके रखा है, उस तरह सैलरी के लिए भी एक क्लास डिफाइन करके रखना है ना। तो ये उस तरह से एक सैलरी के लिए भी क्लास डिफाइन करके रखना होगा। सैलरी कैलकुलेशन करना है तो हमें हर एक एम्प्लॉय का जाके है ना 1+1 2 इस तरह से कैलकुलेशन नहीं करना है, इस तरह से कैलकुलेशन नहीं करना है। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, उसके लिए हमें क्या यूज करना है, तो हमें नेक्स्ट क्लास यूज करना है। एक ही क्लास में सब कुछ हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं ना, तो जो जो भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए, जो भी चीज परफॉर्म करने के लिए हमने क्लास को डिफाइन किया है, उतने ही उसी के रिलेटेड ही उसमें जो भी हमारा इसमें ऑब्जेक्ट जाने वाला है उसी के रिलेटेड ही सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन करके रखेंगे। और लेट्स से अगर हमारे पास मल्टीपल क्लासेस है, अगेन मुझे मल्टीपल क्लासेस है, और यहाँ पे क्लास एम्प्लॉय है, दूसरा क्लास में यहाँ पे कुछ भी क्लास लेता हूँ, क्लास एंड पेरोल का क्लास लेता हूँ, और XYZ में मतलब एज्यूम करके चल रहा हूँ पेरोल का क्लास लेता हूँ। तो मुझे क्या ये सारी चीजें फिर से लिखनी होगी, क्लास इसका ऑब्जेक्ट मुझे फिर से बनाना होगा, है ना। इसका ऑब्जेक्ट मुझे इस पेरोल क्लास का ऑब्जेक्ट फिर से मतलब एक एम्प्लॉय वन एंड डॉट पेरोल, पेरोल में एक सैलरी के कुछ मेथड्स रहेंगे डिफाइंड सैलरी के लिए, है ना। डिफाइन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो डिफाइन कुछ फंक्शन रहेंगे ना पेरोल के पे, डिफाइन पेरोल मतलब पेरोल सैलरी के लिए एक मेथड रहेगा डिफाइन। चलो नेक्स्ट मेथड मेरा टैक्स के लिए रहेगा और डिफाइन टैक्स। तो इस तरह से अगर हम अलग अलग कैलकुलेशन के लिए अलग अलग मेथड एक पेरोल के अंदर डिफाइन कर, पेरोल एक हमारा वर्चुअल कंसेप्ट है, वर्चुअल इसमें सैलरी के सारे टाइप का कैलकुलेशन होता है। और यहाँ पे डिफाइन अगर हम बात करेंगे तो कंप्लायंस मतलब आपका PF वगैरह जो होता है ना, उसको हम कंप्लायंस कहते हैं। और इस तरह से हमारा मतलब एक न्यू क्लास बनने वाला है। तो क्या मुझे अगेन अगेन मुझे इसके सारे मेथड्स को, एट्रीब्यूट्स को फिर से डिफाइन करना होगा इस क्लास के लिए। क्वेश्चन इन माइंड, है ना। फिर से हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं, इसको हमें बार बार फिर से लिखने की जरूरत नहीं, फिर से हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं। और इस प्रॉब्लम को किस तरह से ओवरकम करना है यूजिंग ओप्स कंसेप्ट इन पाइथन, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और उसको देखने के लिए आपको वेबचैम चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसको देखने के लिए आपको वेबचैम चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इनहेरिटेंस इन पाइथन। इनहेरिटेंस मैं बस आपको इतना नाम बताऊंगा, और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस इन पाइथन क्या होता है, किस तरह से हम एक क्लास के, है ना, इस एम्प्लॉय क्लास के सारे प्रॉपर्टीज को मतलब 2 बार नहीं लिखेंगे, 2 बार बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। हम इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं, एज इट इज यूज कर सकते हैं इस क्लास में। तो हमें यहाँ पे लिखना ही नहीं है, हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिखना है कुछ भी। ये जो मेथड से यहाँ पे हमें लिखे हैं उसको अगेन लिखने की जरूरत नहीं है, उसको अगेन लिखने की जरूरत नहीं। तो किस तरह से एक क्लास के प्रॉपर्टीज, एक क्लास के मेथड्स हम दूसरे क्लास में एक्सेस करेंगे, ये हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। और बिना बोले आप वेबचैम को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इनहेरिटेंस इन पाइथन।